कक्षा 6 में समस्त भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम कक्षा 6 के विषय के बारे में पढ़ेंगे। और देखिए, मैं आपके लिए एक सरल सा वीडियो लेके आ रहा हूँ, इसमें आपको देखना है और आज से मैं जैसे मेरे को टाइम मिलेगा उसी प्रकार से इसमें वीडियो डालता रहूँगा। तो देखिए, कक्षा 6 में पाठ पढ़ने से पहले हमको देखना है कि किस शब्द का क्या अर्थ होता है, उसका प्रयोग किस प्रकार से होता है। देखो, यहां पर लिखा हुआ एक वचन, यहां पर है द्विवचन और यहां पर है बहुवचन। ये सभी शब्द एक वचन के हैं, ये सभी शब्द द्विवचन के लिए प्रयोग होते हैं और ये सभी शब्द बहुवचन के लिए प्रयोग होते हैं। तो देखिए, स यानी क्या होता है? वह। स यानी वह होता है, लेकिन यह शब्द काम आता है पुल्लिंग में। किसमें काम आता है? पुल्लिंग। पुल्लिंग जो शब्द होता है उसके लिए काम आता है। जैसे, और दूसरी बात है कि जो सह शब्द है ये दूर के लिए काम आता है। जैसे वह दूर के लिए। किसके लिए? दूर के लिए। दूर के लिए यदि हमको कोई प्रयोग करना है तो उसमें हम वह के लिए कौन सा शब्द लेंगे? सह शब्द का प्रयोग करेंगे। वैसे वह के लिए 3 शब्द हैं, लेकिन पुल्लिंग में, किसमें? पुल्लिंग में आपको स शब्द का प्रयोग करना है और वो भी एक वचन में। जैसे वह पुरुष है, वह क्या है? आदमी है। ठीक है, तो वह विद्यालय है, वह घर है, वह मकान है। दूर के लिए, किसके लिए? दूर के लिए यदि प्रयोग करना है तो हम इस स का प्रयोग करेंगे। और दूर के लिए 2 व्यक्ति यदि हैं, जैसे वे 2 पुरुष हैं, वे 2 छात्र हैं, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? तो का। तो छात्रों स्तर, यानी वे 2 क्या है? छात्र है। तो दूर के लिए यदि हम प्रयोग करेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे? तो का। और यदि हमें दूर के लिए यदि बहुत सारे लोग हैं, यानी कोई समूह खड़ा है, छात्र है, 3-4 छात्र हैं, यानी बहुत सारे छात्र हैं वहां पर, तो हम क्या करेंगे? ते छात्राः सन्ति, यानी वे। ते का मतलब क्या होता है? वे, यानी वे सब उसमें क्या आ गए? सब आ गए। जितने भी वहां पर खड़े हैं वे सब आ गए। ते आचार्य सन्ति, वे आचार्य हैं। ते गुरवः सन्ति, यानी वे गुरुजी हैं वहां पर। तो इस प्रकार से दूर के लिए यदि हम प्रयोग करते हैं किस शब्द का और बहुत सारे व्यक्तियों के लिए प्रयोग करते हैं तो वहां पर ते शब्द का प्रयोग वहां पर हम करेंगे, यानी वे सब। अब देखिए आगे, सा यानी क्या होता है? वह। सा यानी भी वह होता है, लेकिन यह काम आता है स्त्रीलिंग के लिए। किसके लिए काम आता है? स्त्रीलिंग के लिए काम आता है। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग के लिए कार्य करता है ये। जैसे मान लीजिए वह बालिका है, वह महिला है, दूर के लिए, वही दूर के लिए। ये तीनों शब्द किसके लिए काम आएंगे? दूर के लिए। स, सा और तत्, ये तीनों शब्द हैं, ये दूर के लिए प्रयोग होंगे। और दूर के लिए भी एक वचन के लिए क्या आएंगे? स, सा, तत्। पुल्लिंग में स, स्त्रीलिंग में सा। उसी प्रकार से द्विवचन में स्त्रीलिंग में है, 2 महिला है, 2 छात्रा है, 2 बालिका है, तो हमको क्या करना? वहां पर ते लिखना है। ते बालिका स्तः, ते बालिका स्तः। तो यानी इसमें किसका प्रयोग करेंगे? हम ते का प्रयोग करेंगे। और यदि वहां पर बहुत सारी बालिका हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? ता। ता बालिकाः सन्ति, ता शिक्षिकाः सन्ति, ता महिलाः सन्ति, यानी बहुवचन का उसमें प्रयोग करेंगे। तो एक वचन के लिए सा, द्विवचन के लिए ते और बहुवचन के लिए ता। इस प्रकार से हम प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं तत्। तत् का मतलब भी वह होता है। तत् का मतलब क्या होता है? वह होता है, लेकिन यह काम आता है नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग। तो देखिए, नपुंसक लिंग में किस प्रकार से काम होता है? जैसे मैंने कहा तत् द्वारम अस्ति, वह द्वार है, दरवाजा। तत् द्वारम अस्ति, तत् द्वारम अस्ति, यानी वह दरवाजा है। तत् व्यजनम अस्ति, व्यजन का मतलब क्या होता है? पंखा। क्या होता है? व्यजन का मतलब पंखा होता है। तत् व्यजनम अस्ति, यानी वह पंखा दूर के लिए। किसके लिए? दूर के लिए। तत् पत्रम अस्ति, वह पत्ता है, वह क्या है? पत्ता है। जब दूर के लिए यदि हम किसका प्रयोग करेंगे तो वह एक वचन में किसका प्रयोग होगा? तत् शब्द का। तत्, इस प्रकार तत् का मतलब क्या होता है? वह। किसके लिए? दूर के लिए। यदि कोई पुरुष है दूर, कोई छात्र है दूर पुल्लिंग में, तो उसमें किसका प्रयोग होगा? स का।
यदि कोई महिला है यानी स्त्रीलिंग शब्द है, महिला हो, बालिका हो, कोई शिक्षिका हो, कोई अध्यापिका हो, तब किसका प्रयोग करेंगे? सा का। और यदि कोई पुस्तक हो तब पुस्तकमस्ति, तब पुस्तकम, यानी पुस्तक भी क्या होती है? नपुंसकलिंग होती है। तो यानी कोई भी नपुंसकलिंग का कोई शब्द होता है लेकिन वो दूर होता है, दूर के लिए प्रयोग होता है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? तत् का प्रयोग करते हैं। द्विवचन के लिए किसका करते हैं? ते का। और बहुवचन के लिए करते हैं तानि का। तानि पत्राणि सन्ति, यानी वे क्या है? पत्ते हैं। तानि पत्राणि सन्ति, वे पत्ते हैं। तो इस प्रकार से हम तानि पुस्तकानि सन्ति, वे पुस्तकें हैं। वे क्या है? पुस्तकें हैं। तो ये दूर के लिए हमें बहुवचन का प्रयोग करेंगे और नपुंसकलिंग के लिए करेंगे तो वहां पर तानि शब्द का प्रयोग होगा। किस शब्द का प्रयोग होगा? तानि शब्द का प्रयोग होगा। अब आगे देखिए, आगे बात करते हैं कि ऐसा शब्द, ऐसा का मतलब क्या होता है? यह है। ऐसा मतलब क्या होता है? यह है, यानी पास में, जो हमारे पास में है उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? ऐसा का। यानी वह भी किस में? पुल्लिंग में। वह भी किस में होना चाहिए? पुल्लिंग में। यदि पुल्लिंग में कोई शब्द है तो हम उसमें ऐसा का प्रयोग करेंगे। ऐसा है बालक है अस्ति, ऐसा है छात्र है अस्ति, ऐसा है अध्यापक है अस्ति। यानी जो पास में है, जिसको हम इस प्रकार से हाथ लगा करके बता सकते हैं या पास में इशारा करके बता सकते हैं, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? ऐसा है का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे जी? ऐसा का। पुल्लिंग में ऐसा का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद हम देखते हैं एतो, यानी कि दो हैं, पास में ही हैं लेकिन दो हैं, दो छात्र हैं, दो बालक हैं, दो अध्यापक हैं, लेकिन कहां पर है? वो पास में हमारे क्या है? जस्ट नजदीक में है, तो हम उसके लिए एतो का प्रयोग करेंगे। और यदि क्या है? बहुत सारे हैं, क्या है? बहुत सारे बालक हैं, जैसे मैंने कह दिया कि ये सब क्या है? बालक है, ये सब छात्र है, ये सब अध्यापक है। कहां है? सब पास में है। यदि पास में है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? एते। किसका प्रयोग करेंगे जी? एते का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं ऐसा। ऐसा यानी स्त्रीलिंग। क्या है ये शब्द? स्त्रीलिंग के साथ प्रयोग होने वाला है। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग के साथ प्रयोग होगा। जैसे ऐसा बालिका अस्ति, ऐसा बालिका अस्ति, ऐसा छात्र अस्ति, ऐसा महिला अस्ति। तो इस प्रकार जो पास में है लेकिन स्त्रीलिंग शब्द है तो उसके लिए हम ऐसा का प्रयोग करेंगे। यदि दो हैं, पास में है लेकिन दो है, तो उसके लिए एते का प्रयोग करेंगे। और पास में है लेकिन क्या? बहुत सारे, यानी एता बालिका सन्ति, एता महिला सन्ति, यानी ये सब क्या है? महिलाएं हैं। एता अध्यापिका सन्ति, ये सब क्या है? अध्यापिकाएं हैं। तो पास में यदि हमारे हैं तो उसके लिए हम एता का प्रयोग करेंगे। आगे देखिए, हम बात करते हैं एतत् की। एतत् का प्रयोग होता है नपुंसकलिंग के साथ। नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग के लिए हम एतत् का प्रयोग करेंगे। जैसे एतत् सुधाखंडम अस्ति, यह क्या है? सुधाखंड यानी चौक है। एतत् श्यामपट्टम अस्ति, एतत् पुस्तकम अस्ति, यानी जो हमारे पास में है, हमारे पास में है, तो हम उसको हम एतत् के रूप में देखेंगे। मान लीजिए दो हैं, मान लीजिए क्या है? दो है, तो हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर क्या? एते, एते सुधाखंडे, एते सुधाखंडे स्थ है, यानी ये दो क्या है? चौक है। एते पुस्तके स्थ है, एते क्या? पुस्तके स्थ है, यानी ये दो क्या है? पुस्तकें। दो ले लिए हमने, मान लीजिए ये दो पुस्तकें ले ली, तो यानी क्या? एते पुस्तकें है, स्थ है, यानी ये दो क्या है? पुस्तकें। तो पास में यदि है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? एते का। लेकिन कितने होने चाहिए? दो। इसके बाद बात करते हैं, किसमें बात करें? हाँ, एतानि। क्या है? एतानि। एतानि का मतलब होता है ये सब, यानी ये सब बहुत सारी पुस्तकें हैं पास में, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? एतानि का प्रयोग करेंगे कि एतानि पुस्तकानि सन्ति, ये सब क्या है? पुस्तकें हैं। तो इस प्रकार से हमको इसमें प्रयोग करना है। तो इसको लिखिए कि स, तो, ते, स यानी वह है, तो यानी वे दोनों, और ते यानी वे सब, ये पुल्लिंग के लिए काम आते हैं। उसी प्रकार से सा, ते, ता स्त्रीलिंग के लिए, फिर नपुंसकलिंग के हैं लिए हैं तत्, ते, तानि। फिर पुल्लिंग में पास के लिए, नजदीक के लिए है ऐसा, एतो, एते। स्त्रीलिंग में है ऐसा, एते, एतः। और नपुंसकलिंग में है एतत्, एते, एतानि। तो इनको आप लिखिए, इसके बाद हम पाठ पढ़ेंगे। तो इनको उतारिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।